नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन भारवी के समय पर चर्चा करेंगे। भारवी कौन से काल में हुए थे, इसका विवेचन करेंगे। भारवी ने अपने संबंध में काव्य में कुछ नहीं लिखा, किंतु सौभाग्यवश बहिरंग प्रमाणों के आधार पर उनके विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण के चालुक्यवंशी नरेश पुलकेशिन द्वितीय के समय के ऐहोल शिलालेख में भारवी के नाम का कालिदास के साथ उल्लेख है। प्रशस्ति पुलकेशी के आश्रित रवि कीर्ति नामक किसी जैन कवि द्वारा रचित है। वह अपने को कविता निर्माण करने में कालिदास और भारवी के समान बतलाता है। शिलालेख का समय 634 ईस्वी दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि भारवी 634 ईस्वी तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि उनका नाम कालिदास के साथ लिखा जा सकता था। अतः इस शिलालेख के अवश्य ही कम से कम 100 वर्ष पूर्व उनकी स्थिति रही होगी। भारवी के समय निर्धारण के लिए यह जानना आवश्यक है कि विष्णुवर्धन, दुर्विनीत तथा पल्लव नरेश सिंह विष्णु कौन थे। सिंह विष्णु पुलकेशी द्वितीय का छोटा भाई कहा गया है। इसने सेनापति की हैसियत से हर्षवर्धन को पराजित किया। वह युवराज था और गोदावरी जिले में पृष्ठपुर को राजधानी बनाकर पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना 615 ईस्वी में की थी। दुर्विनीत कोंकणी के गंगा नरेश अविनीत का पुत्र था। पिता द्वारा अपने अधिकार से वंचित किए जाने पर दूर दूर देशों में घूमता फिरता था। उसने बृहत्कथा का संस्कृत रूपांतर शब्दावतार नाम से किया और किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी। दुर्विनीत सिंह विष्णु का समकालीन था। अवंती सुंदरी के आधार पर भारवी और दंडी का संबंध स्थापित किया गया है। इसी में कहा गया है कि दुर्विनीत और सिंह विष्णु भारवी के आश्रयदाता थे। कांची के पल्लव नरेश सिंह विष्णु का शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के बीच है। इन्हीं सिंह विष्णु ने भारवी को सम्मानित किया था। दुर्विनीत का समय 580 ईस्वी है। सिंह विष्णु से भेंट होने के समय भारवी 20 वर्ष के थे। इस प्रकार भारवी का समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध ठहरता है। 660 ईस्वी में जयादित्यकृत काशिका में पाणिनि सूत्र 1-3-23 की वृत्ति में संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यह किरात के तीसरे सर्ग के 14वें श्लोक को उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया गया है। ज्ञात होता है कि जयादित्य के समय तक भारवी की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी होगी। यदि इस प्रसिद्धि के लिए 100 वर्ष का समय माना जाए तो 560 ईस्वी भारवी का समय आता है, जो अन्य प्रमाणों से भी समर्थित होता है। प्रोफेसर कीथ भी इस समय की पुष्टि करते हुए कहते हैं, बाह्य साक्ष्य से सिद्ध होता है कि भारवी 634 ईस्वी के पूर्व हुए, क्योंकि उसी समय के ऐहोल शिलालेख में कालिदास के साथ उनका भी उल्लेख आता है तथा काशिका वृत्ति में भी वे उद्धृत हुए हैं। दूसरी ओर वे स्पष्टतया कालिदास से प्रभावित हैं और साथ ही माघ पर भी उनका प्रभाव अत्यधिक पड़ा है। तो बाण ने उनका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वे बाण के इतने अधिक पहले नहीं हुए होंगे कि उनकी प्रसिद्धिवश बाण को उनका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता। अतः यह अधिक युक्तियुक्त है कि भारवी को 500 ईस्वी की अपेक्षा 500
50 ईस्वी के लगभग रखा जाए।